पैटर्न हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड का। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो अपना काम कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आई एम डूइंग माय ओन स्टफ, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। हायर्ड होता है जो कहीं और पे जॉब कर रहा है। ओके, आज की डेट में 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन, आज की डेट में 52% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड जरा कम है। हायर्ड क्या होता है? हायर्ड में आपके आगे जो लोग दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, हम उन्हें हायर्ड बोलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, हायर्ड कम है। अब ये तुम्हारा पैटर्न नंबर 3 एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस अराउंड इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल मोर? तो चलो बात करते हैं। देखो, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और एग्रीकल्चर पे जो काम करेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही करेगा। तो देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा है अर्बन में भी, रूरल में भी। पहले रूरल की बात करते हैं। रूरल में ज्यादा क्यों है? क्योंकि रूरल में लोग देखो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत स्किल्ड नहीं होते, तो नौकरी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि नौकरी तो आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, कोई डिग्री विग्री होगी। ये सब रूरल एरिया में नहीं होता। तो रूरल एरिया में क्या होता है? अपना खेत है, फल है, अपने जानवर हैं, सो वी टेक केयर ऑफ देम। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और क्योंकि बल्क ऑफ हमारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में है और ज्यादा वर्कफोर्स अभी भी रूरल एरियाज में है, देयरफॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सीन है वो रूरल एरियाज में ज्यादा दिखता है, एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं। अब रही बात अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है? देखो, ओवरऑल हम कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ज्यादा ही है रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर की वजह से। अर्बन एरियाज में भी हर कोई तो नहीं पढ़ता, हर कोई तो एमएनसी की नौकरी नहीं कर सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि है कितनी नौकरियां अर्बन एरिया में। अगर तुम नौकरी करना चाहो, लुक एट द कंपटीशन अराउंड यू, कितना सारा तो कंपटीशन है। तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और अर्बन एरिया में क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब्स कम है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे? शॉप खोल ली, अपना काम कर लिया, ये सब कुछ। तो पहला फंडा ऑब्जर्वेशन यहां पर ये है कि ओवरऑल कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। रूरल में इसलिए ज्यादा है बिकॉज पीपल गो टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। अर्बन में इसलिए ज्यादा है बिकॉज नॉट एवरीवन स्टडीज, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, जॉब्स कम है, तो अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो ये कारण है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हायर्ड का जो सीन है, हायर्ड लोग, नौकरी पेशा लोग अर्बन एरियाज में इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया ज्यादा क्यों है? तो उसका आंसर भी बड़ा क्लियर है। अर्बन एरियाज में ही नौकरियां हैं, अर्बन एरियाज में ही लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अर्बन एरियाज में ही लोग रेगुलर जॉब्स प्रेफर करते हैं टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हर कोई तो नहीं शॉप खोल सकता, हर कोई तो नहीं अपना काम कर सकता, लेकिन अर्बन एरियाज में ना सिस्टम होता है कि आप पढ़ लोगे, ये वाली डिग्री ले लोगे, तो आगे आपको बहुत सारे जॉब्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अर्बन एरियाज में इन कंपैरिजन हायर्ड लोग, रेगुलर सैलरीड लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन पैटर्न 3, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा है हमारे देश में एज कंपेयर टू हायर्ड। हमने समझ लिया रूरल में क्यों ज्यादा है, अर्बन में क्यों ज्यादा है, वी गॉट दैट। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयड जो हायर्ड लोग हैं वो ज्यादा क्यों है, बिकॉज नौकरियां वही हैं, क्योंकि स्किल्स जो चाहिए वो भी आप अर्बन एरियाज में ही आपके पास ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप नौकरी करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द थर्ड पैटर्न। देखो ये चैप्टर ना इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक समझने वाला नहीं है, लेकिन लाइक आई सेड इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है, तो चैप्टर को ना फ्लो चार्ट बनाकर ही करना। जैसे मैं करवा रही हूँ ना कि ये पैटर्न है कि रूरल और रूरल अर्बन का ये जेंडर वाइज ये, ऐसे ही इसको पढ़ना, एक एक पॉइंट सेट करते जाना एंड देन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, फाइनली जो लास्ट पैटर्न है वो है इंडस्ट्री का पैटर्न। समझते हैं हम कि इंडस्ट्री वाइज हमारी इकोनॉमी कैसे रही है, क्या रही है। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री सेक्टर वाइज हमारा क्या हाल है। तो देखो, तुम्हें पता है देयर इज प्राइमरी, देयर इज सेकेंडरी, देयर इज टर्शरी सेक्टर। तो बल्क ऑफ हमारी वर्कफोर्स पहले भी यही थी, अभी भी यही है। मतलब हम लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है
एग्रीकल्चर में, एलाइड एक्टिविटीज में, हॉर्टिकल्चर में हम लोग अभी भी ज्यादा है वर्सेस सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑब्वियसली सेकेंडरी एंड टर्शरी बड़ा है। लेट मी लुक एट द डेटा, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हम इसको करेंगे सेक्टर वाइज, फिर हम इसको पढ़ेंगे जेंडर वाइज, और फिर फाइनली पढ़ेंगे एरिया वाइज कि भाई बताओ ओवरऑल इंडस्ट्री और सेक्टर का हमारे यहाँ क्या हाल है। तो पहला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, सेक्टर वाइज तो सीन यही है, प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी एंड टर्शरी कम है। अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा डिपेंडेंस है, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी और टर्शरी 1950 to 51 से अभी तक काफी बढ़ चुका है, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग। लेकिन अभी भी जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये बात दिमाग में रखने वाली है, अभी भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग दिखते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में कम दिखते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये हमारे देश की बैकवर्डनेस इंडिकेट करता है। जिस भी इकोनॉमी में, ये थंब रूल है, जिस भी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस ज्यादा है, ज्यादा लोग काम करते हैं, उसका एक ही मतलब है, ज्यादा लोग क्यों है प्राइमरी सेक्टर में, क्यों फंसे हुए वहां पर, क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो इतनी नौकरियां क्रिएट कर ले कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ के वहां जाके काम कर ले। वो सीन नहीं है इकोनॉमी में। तो जब भी प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंस दिखती है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ backwardness of an economy with an indication that secondary and tertiary sector are like they are not huge, उतने बड़े नहीं हैं। Nevertheless, मतलब obviously हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ग्रो किया है, लेकिन जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं किया। तो तुम्हारी पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि हम 1950s में भी प्राइमरी सेक्टर में थे और हम आज भी, हमारी मैक्सिमम वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, और ये बैकवर्डनेस दिखाती है। अगली चीज हम बात करेंगे जेंडर वाइज। देखो जेंडर वाइज सीन बहुत सीधा है, men work more in secondary and tertiary sector whereas women work more in agriculture primary sector। औरतों का झुकाव या औरतों की एम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन रूरल एरियाज, मोर इन एग्रीकल्चर। उसका कारण क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, लैक ऑफ स्किल्स है, दूर नहीं जा सकते, तो घर के आसपास एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक और बात का ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर सीजनल है तो माइग्रेशन होती है, मतलब जब आपका सीजन नहीं है तो आप अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं, ये लोग सारे अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में नौकरियां हैं या तो सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में। अब वो नौकरी आपको तब मिलेगी जब आपके पास स्किल्स होंगे या जब आप अपने बच्चे छोड़ के दूर आ पाएंगे, जो औरतों के पास नहीं है पॉसिबिलिटी, ना तो पढ़ी लिखी हैं, ना अपना घर अपना बच्चे छोड़ सकती हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट रूरल एरिया से भी अर्बन एरिया माइग्रेशन होती है मर्दों की। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज more men are found in secondary and tertiary sector jobs because they don't have mobility issues, because they don't lack skills, generally पढ़े लिखे होते हैं और मूव भी कर जाएंगे। whereas औरतों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी सेक्टर में दिख रहा है हमको। why? because women are are not so educated and are not mobile, दूर नहीं जा सकती। as a result of it ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर ज्यादा है, सेकेंडरी टर्शरी कम है, औरतें ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी टर्शरी में मेन ज्यादा है। फाइनली एरिया वाइज व्हाट वी सी इज रूरल एरियाज में आपको ज्यादा प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंस दिख रही है, थोड़ी बहुत अब सेकेंडरी भी आने लग गई है, जबकि अर्बन एरियाज में जो जॉब है वो टर्शरी और सेकेंडरी की मेजरली है। तो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन ओवर हियर इज रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कैसी जॉब्स है यहाँ पर? रूरल एरिया में एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर इसका काम है, जबकि अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर मतलब बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इन सब का काम, और सेकेंडरी सेक्टर यानी फैक्ट्रीज का काम है। ऑब्वियसली फैक्ट्रियां लगती है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में होती नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम ये ट्रेंड भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो एक क्विक रन थ्रू मार रही हूं आज की हमने वीडियो में क्या पढ़ा। पहला हमने समझा वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने समझा भाई फिलहाल हमारे देश में पैटर्न्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के, कहां पे कौन से लोग कैसे एम्प्लॉयड है। मैंने इन पैटर्न्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, रूरल अर्बन, जेंडर वाइज, सेल्फ एम्प्लॉयड हायर्ड वाइज और इंडस्ट्री सेक्टर वाइज। हर सेगमेंट में हमने
पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, डेटा देखा है और उनके इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब सवाल ये है कि तुम्हें पेपर में कैसे आएगा। तुम्हें ऐसे ही एक टेबल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ऑब्जर्वेशन लिखो। तो जैसे अभी मैंने डेटा दिखाकर तुमको समझाया और क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक वैसे ही पेपर में आएंगे, तुम ठीक वैसे ही पॉइंट बनाकर उनको आंसर कर देना। ठीक है, आई होप तुम्हें पहला पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ तक क्लियर है। अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट एंड वील ट्राई टू क्विकली क्लोज दिस चैप्टर। If you're liking my content, please don't forget to like, share, subscribe and tell your friends about this. Come on guys, keep on sharing this news all around. Take care, I'll see you soon. Bye.